भारत का सबसे पॉल्यूटेड शहर में कौन सा स्थान है और दिल्ली का स्थान कौन सा है, आइए जानते हैं। हाल ही में जारी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया के 20 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों की सूची में भारत के 13 शहर शामिल हैं। आश्चर्यजनक रूप से असम का बर्निहाट इस सूची में शीर्ष स्थान पर है, जिससे यह भारत का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली अब भी दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी बनी हुई है। भारत की प्रदूषण की स्थिति क्या है? स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQAIR द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि 2024 में भारत दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश बन गया है, जबकि 2023 में भारत तीसरे स्थान पर था। हालांकि 2024 में भारत PM 2.5 सांद्रता में 7% की गिरावट दर्ज की गई, जो 2023 में 54.5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था। अब वह घटकर औसतन 50.6 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गई है। इसके बावजूद दुनिया के टॉप 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 6 भारत के शहर हैं। आइए जानते हैं कि भारत के 13 सबसे प्रदूषित शहर कौन कौन से हैं। IQAir की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 13 शहर शामिल हैं। पहला है बर्निहाट, जो कि आसाम में है। दूसरा है दिल्ली। तीसरा है मुल्लानपुर, पंजाब। चौथा है फरीदाबाद, हरियाणा। पांचवा है लोनी, उत्तर प्रदेश। छठवां है नई दिल्ली। सातवें पे गुड़गांव, हरियाणा। आठवें पे गंगानगर, राजस्थान। ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। भिवाड़ी, राजस्थान। मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश 11वें स्थान पे। 12वें स्थान पे हनुमानगढ़, जो कि राजस्थान में स्थित है। 13वें स्थान पे आता है नोएडा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। वायु प्रदूषण से होने वाले कौन कौन से खतरे हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं? भारत में वायु प्रदूषण लंबे समय से गंभीर स्वास्थ्य जोखिम बना हुआ है। लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ के एक अध्ययन के अनुसार 2009 से 2019 के बीच हर साल लगभग 15 लाख लोगों की मृत्यु वायु प्रदूषण के कारण हुई है। इसके अलावा यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में वायु प्रदूषण के कारण औसतन 5.2 साल जीवन घट रहा है। PM 2.5 है क्या और यह इतना खतरनाक क्यों है? PM 2.5 यानी पार्टिकुलर मैटर 2.5 वे छोटे वायु प्रदूषक कण होते हैं जिनका आकार 2.5 माइक्रोन से कम होता है। यह फेफड़े और रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे सांस की बीमारियां, हृदय रोग और कैंसर जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। ये कण मुख्य रूप से वाहनों के धुएं, औद्योगिक उत्सर्जन और लकड़ी या फसल के जलाने से उत्पन्न होती है। प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए या क्या क्या किया जाना चाहिए? भारत में वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला है परिवहन सुधार। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाना पड़ेगा। स्वच्छ ऊर्जा का भी प्रयोग हमें ज़्यादा करना पड़ेगा। कोयला और डीजल जैसे प्रदूषणकारी ईंधनों के बजाय हमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा पर प्राथमिकता देनी पड़ेगी, उनको ज़्यादा अपनाना पड़ेगा। तीसरा, औद्योगिक उत्सर्जन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। कारखानों से निकलने वाले धुएं और प्रदूषकों को कम करने के लिए हमें रूल बनाने होंगे जिनका कड़े से कड़े पालन करना चाहिए। चौथा है ग्रीन स्पेस बढ़ाना। शहरों में अधिक पेड़ लगाकर और हरित क्षेत्रों को संरक्षित करके हवा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। इसके लिए हमें शहरों में अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे। फसल अवशेष जलाने पर रोक किया जाए। किसानों को वैकल्पिक तकनीकी के बारे में शिक्षित करना होगा और उन्हें अनुदान प्रदान करना पड़ेगा ताकि वो अपने फसल के जो बच जाता है उसको जलाने के बजाय उसका उपयोग वैकल्पिक तरीके से करें। वायु प्रदूषण से होने वाले कौन कौन से खतरे हैं, आइए जानते हैं। पहला है स्वास्थ्य पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। सांस संबंधी रोग हो जाते हैं जिसमें अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, फेफड़ों की बीमारी बढ़ जाती हैं। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट अटैक के खतरे बढ़ जाते हैं। कैंसर का भी खतरा हो, स्वास्थ्य वायु प्रदूषण के कारण फेफड़े का कैंसर जो है वो खतरा उसका बढ़ जाता है। आंखों और त्वचा में जलन होने लगती है। जलन, खुजली और स्किन एलर्जी की समस्याएं बढ़ जाती हैं। बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। नवजात शिशुओं में कम वजन और जन्मजात बीमारियां इनकी संभावना बढ़ जाती है। दूसरा आता है पर्यावरण पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, ग्रीन हाउस गैसों में तापमान बढ़ता है जिससे जलवायु परिवर्तन होता है। एसिड रेन भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड से
अम्लीय वर्षा होती है, इनकी जो रेशियो है वो बढ़ जाती है। ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचता है। वायु प्रदूषण से ओजोन परत कमजोर होती है और उसमें सुराग हो सकता है। पशु पक्षियों पर असर, प्रदूषण के कारण जैव विविधता प्रभावित होती है। न जाने कितने लाखों करोड़ों जीव वायु प्रदूषण के कारण मर रहे हैं। तीसरा आता है सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। काम करने की क्षमता घट रही है। बीमारियों के कारण जो हमारी पोटेंशियल है काम करने की, उसमें काफ़ी गिरावट दिखी जा रही है। मेडिकल खर्च बढ़ रहे हैं। अधिक बीमारियां होने के कारण जो इलाज हैं उनके में बहुत खर्च हो रहे हैं। पर्यटन उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। प्रदूषित शहरों में लोग यात्रा करने से बच रहे हैं, जिसके कारण पर्यटन उद्योग जो है वो भी खतरे में आ रहा है। इसलिए हमें वायु प्रदूषण को कंट्रोल करके